में हमने देखा था, हमारे लास्ट क्लास में हमने देखा था दैट हम फंक्शन के अंदर किस दो तरीके से दो टाइप के डेटा हम पास कर सकते हैं, हम डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं। वन इज आर म्यूटेबल डेटा टाइप, अनदर इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हमको पता है दैट इट इज स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सब इम्यूटेबल है। किस सेंस के अंदर? दैट व्हेन वी यूज these types of data types, तो इसके अंदर क्या रहता है, they tend to change their location, they tend to shift their pointing location, वो दूसरे स्टोरेज मेमोरी को पॉइंट करते हैं। बट ऐसा म्यूटेबल में नहीं होता है। म्यूटेबल के अंदर वो उसी सेम एड्रेस के ऊपर और उसके डेटा को चेंज करता है, उसके डेटा को चेंज करता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वी सॉ एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया था जिसके अंदर वैल्यूज थी हमारी 1 एंड 3, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज थी 1 एंड 3। तो यहाँ पे मेरे पास 1 एंड 3 है, एंड यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर है जहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 1। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे ये जो है मेरे पास वेरिएबल है मेरा, जिसके अंदर वो 1 को पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू अ लोकेशन 148216, जिसके अंदर 1 स्टोर्ड है, जिसके अंदर 1 स्टोर्ड है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि वेरिएबल के अंदर ये जो var1 है इसके अंदर 1 स्टोर है, नहीं, इट इज पॉइंटिंग टू अ लोकेशन 148216 जिसके अंदर 1 स्टोर है। सिमिलरली इफ वी सी लिस्ट, लिस्ट के अंदर भी सेम एग्जांपल है। लिस्ट जो है इसका एड्रेस है, लिस्ट क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स और एनी डिजिट्स और लेटर्स और कैरेक्टर्स, टोकन जैसे हम बोल सकते हैं, टेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दोस। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, दैट मीन्स हमारे जीरोथ इंडेक्सिंग पे एक वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है, वैल्यू 1, जिसका एड्रेस है 148216, 148216। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरी वैल्यू नंबर फर्स्ट यानी कि जीरोथ इंडेक्सिंग पे ये इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली मेरे पास दूसरा वैल्यू है वैल्यू नंबर 3, जो कि फर्स्ट इंडेक्सिंग पे है, जो कि यहाँ से मैं देखता हूँ फर्स्ट इंडेक्सिंग पे है। यहाँ पे एरो के थ्रू तुम समझ सकते हो दैट फर्स्ट इंडेक्सिंग पे मेरा वैल्यू 3 है। दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू एड्रेस 148248। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर इस एड्रेस को ये पॉइंट आउट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 148248 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, इफ यू कैन रीड, यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। नाउ जब हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोसेसिंग क्या किया, मैंने बोला दैट वेरिएबल 1 का जो वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीज कर दो। दैट मीन्स मेरा प्रीवियस वैल्यू वेरिएबल 1 के अंदर था 1, तो नाउ इसके अंदर वैल्यू है 0, नाउ इसके अंदर वैल्यू है 0। सिमिलरली मैंने क्या किया, लिस्ट की जो जीरोथ पोजीशन, लिस्ट की जो जीरोथ पोजीशन, दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू थी उसको मैंने बोला पॉइंट इट टू 3, उसको 3 पे पॉइंट आउट करो। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल 1 था, जो पहले 1 को पॉइंट आउट कर रहा था, वो अब 0 को पॉइंट कर रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वेरिएबल 1 की कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इसने जस्ट क्या किया है, पहले ये 148216 को पॉइंट कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, 148200 को पॉइंट कर रहा है। सो इसने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किए हैं, अपनी पॉइंटिंग चेंज की है, इट डिड नॉट चेंज इट्स ओन वैल्यू, इसके अंदर कुछ इसने चेंजेस नहीं किए हैं। वेयर एज हमारे पास जब लिस्ट है, तो लिस्ट का तुम देखोगे कि लिस्ट का ये एड्रेस अभी भी सेम है। इफ यू सी, हमने यहाँ पे देखा था दैट लिस्ट का ये चीज अभी भी सेम है 200 160, 200 160। यहाँ पे भी इसका एड्रेस अभी भी चेंजेस होने के बाद क्या है 200 160। लेकिन चेंज कहाँ पे हुआ, चेंज हुआ वैल्यू नंबर जीरोथ पोजीशन पे, जहाँ पे वो पहले पहले हमारे केस में क्या था, जीरोथ पोजीशन पे वो 148216 को पॉइंट कर रहा था, जीरोथ पोजीशन पे 148216 को पॉइंट कर रहा था, अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, 148248 को। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी इंटरनल वैल्यूज चेंजेस हुई हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, उसकी इंटरनल वैल्यूज के अंदर
चेंजेस हुए हैं। दैट मीन्स इससे हमें ये पता चलता है दैट वेरिएबल यहाँ पे जो इंटीजर टाइप है इट इज इम्यूटेबल बिकॉज उसने सिर्फ अपने डायरेक्शंस चेंज किए हैं, उसके अंदर के कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं किए हैं, दैट इज व्हाई इट इज इम्यूटेबल। लेकिन लिस्ट यहाँ पे म्यूटेबल है बिकॉज लिस्ट की जो ओरिजिनल जो एड्रेस है, लिस्ट का जो ओरिजिनल मेमोरी होल्डिंग एड्रेस है इट रिमेन्स इंटैक्ट, इट रिमेन्स सेम 200 116। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इसके अंदर जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, इसके फर्स्ट पोजीशन जो भी पॉइंट, इसकी जीरोथ पोजीशन जो भी पॉइंट कर रही थी, वो जो फर्स्ट को पॉइंट कर रही थी अब वो वैल्यू नंबर 3 को पॉइंट कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है दैट इंट स्ट्रिंग एंड दीज आर आर क्या है, ये सब इम्यूटेबल है एंड लिस्ट हमारा क्या है यहाँ पे म्यूटेबल है। एनी डाउट्स गाइस? कोई डाउट है इसके अंदर? यहाँ तक हम समझ गए म्यूटेबल क्यों है और लिस्ट इम्यूटेबल क्यों है? नो डाउट, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड इट यूजिंग फंक्शन, कि फंक्शंस के अंदर ये चीज कैसे काम करती है, फंक्शंस के अंदर ये चीज काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं, लेट्स पास अ इम्यूटेबल टाइप वैल्यू। इम्यूटेबल मतलब क्या, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। इन आर केस हमने लिया है एक num3, num मेरे पास एक इंटीजर है जिसके अंदर वैल्यू 3 है, राइट। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन 1 है जो कि क्या कर रहा है, एक a वैल्यू ले रहा है। a यहाँ पे क्या है, हमारे पास पैरामीटर है, और यहाँ पे num को हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, फंक्शन 1 का एक आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल में num को एक आर्ग्यूमेंट की तरह यूज किया है। नाउ लेट्स गो विद द फ्लो, हमने जिस तरीके से फ्लो सीखा है उसकी तरह देखते हैं। सबसे पहले पाइथन देखेगा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे एक फंक्शन है, उसके बाद की सारी लाइंस जहाँ तक फंक्शन खत्म नहीं हो रहा है वहाँ तक सबको इग्नोर कर देगा। देन इट विल कम टू लाइन नंबर 7। एक बार लाइन नंबर 7 पे आएगा तो देखेगा यहाँ पे ये हैश है, दैट मीन्स ये की एक कमेंट है। तो पाइथन को हैश के बाद की किसी भी वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता। दिस अंडरस्कोर मेन लाइन इज फॉर द यूजर, फॉर द प्रोग्रामर, जिसको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए, जिसको ये कोड अच्छे से समझ में आ जाए। सो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ से पता चल गया दैट मेन जो कोड है, यहाँ पे जो मेन टॉप लेवल कोड है वो लाइन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। नाउ कमिंग टू लाइन नंबर 8, यहाँ पे एक num नाम का इंटीजर वेरिएबल बन गया है जिसके अंदर वैल्यू 3 स्टोर्ड है। लाइन नंबर 9 आएगा, उसके बाद प्रिंट होगा कॉलिंग फंक्शन 1 बाय पासिंग वैल्यू num विथ वैल्यू num के अंदर जो स्टोर होगा, num के अंदर क्या है 3। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा लाइन नंबर 8 का, कॉलिंग माई फंक्शन 1 बाय पासिंग num विथ वैल्यू 3, विथ वैल्यू 3। यहाँ पे 9th लाइन का ये आउटपुट आएगा। नाउ 10th लाइन के अंदर ये क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल कर रहा है। कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, माई फंक्शन 1, जिसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट है num, जिसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट है num। यहाँ से फिर हमारे पास ये कंट्रोल जाएगा सीधा पाइथन का, कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे एक बार ये रीच कर गया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, num की जो वैल्यू है वो किस में ले लेगा, a के अंदर। num की जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर ले लेगा, a के अंदर। रिमेंबर गाइस, यहाँ पे जो num है हमारा हमारा जो num है वो क्या है, हमारा एक इम्यूटेबल है, दैट मीन्स इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, num को जब मैंने फंक्शन से कॉल किया तो num की वैल्यू क्या हो रही है, अब a के अंदर गई है, यानी कि अब a जो है वो 3 को रिफर कर रहा है, ठीक है, यानी कि num की जो वैल्यू है वो a के अंदर गई है। नाउ इसके बाद यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आएगा कि टैग लाइन टैग, यहाँ पे क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस यूज किया है, हमने देखा था डैश रिवर्स स्लैश टी हम यूज करेंगे तो हमें एक टैग का एक आउटपुट मिलेगा, हमें एक टैग का आउटपुट मिलेगा। देन आफ्टर दैट हम देखते हैं इनसाइड माय फंक्शन 1, ये ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। देन इसके बाद होगा हमारे पास रिवर्स स्लैश टी, एक और टैग, वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज ए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये a की वैल्यू जो भी रिसीव की है, दैट मीन्स num से इसको a को क्या वैल्यू मिली थी 3, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा वैल्यू रिसीव्ड इन a एज 3, क्योंकि a के अंदर num की वैल्यू आई और num जो है उसके अंदर 3 स्टोर हो रखा था। देन यहाँ पे a के ऊपर प्रोसेसिंग हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, a के ऊपर प्रोसेसिंग हुई है। रिमेंबर गाइज, यहाँ पे क्या है, a जो है
वो एक लोकल वेरिएबल है। वो क्या है, एक लोकल वेरिएबल है और ए के ऊपर सारी प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब ए के ऊपर प्रोसेसिंग हुई, यानी कि ए के अंदर 3 था, तो अब ए के अंदर वैल्यू हो गई 5। यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन टैब वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस टू ए, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या हो गई है, आफ्टर एडिंग टू इसके वैल्यू हो गई है 5। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस टू 5। यहाँ पे मेरे पास लास्ट लाइन है, हमें पता है जैसे फंक्शन के सारे स्टेटमेंट्स खत्म हो जाते हैं, it will return again to the calling statement, it will return again to the calling statement। तो यहाँ पे यही कर रहा है, रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन 1। तो लाइन 6 से वापस कहाँ पे आएगा, लाइन 10 पे। एक बार लाइन 10 पे वापस आया तो ये देखेगा यहाँ पे फंक्शन रन हो चुका है। देन आफ्टर दैट वो आएगा लाइन 11 पे, यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, बैक फ्रॉम माई फंक्शन नम इज, नम के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी। अब गाइज यहाँ पे मुझे एक चीज आप बताओ कि नम नम की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी कि 5 आएगी, नम की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी कि 5 आएगी, मेरे को पब्लिक चैट में लिख के बताओ एक बार। तेजस, तेजस, तेजस आवाज आ रही है आपको, 5। तो यहाँ पे गाइज हाँ एक, सर। यस यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक आपने क्या की, मैंने वापस बताया था दैट ए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इम्यूटेबल है। यहाँ पे नम हमारा क्या है, इम्यूटेबल है। तो हमने यहाँ पे देखा था ए के अंदर जो भी रहेगा ना, वो सिर्फ ए के अंदर चेंजेस होंगे, नम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, नम के अंदर कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, बिकॉज इट इज टेकिंग द वैल्यू जो कि एक इम्यूटेबल वैल्यू है। नम हमारी क्या है, एक इम्यूटेबल वैल्यू है, ठीक है। सो इफ यू सी द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, यहाँ पे आया है देखो, सेम कॉलिंग माई फंक्शन बाय पासिंग द वैल्यू विथ 3, जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे कोड में रीड किया था, हमने यहाँ पे अपने कोड में रीड किया था कि कॉलिंग माई फंक्शन बाय पासिंग नम विथ वैल्यू दिस। देन यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, पहला लाइन इनसाइड फंक्शन 1, वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज 3। यहाँ पे ए के ऊपर प्रोसेसिंग हुआ और वैल्यू क्या हो गई 5। यहाँ पे ये गाइस इसको, ये 5 आएगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। देन यहाँ पे ये 5 आएगा, देन रिटर्निंग फ्रॉम माई फंक्शन, नाउ बैक फ्रॉम माई फंक्शन वैल्यू ऑफ नम इज 3। नाउ व्हाई इट इज 3, बिकॉज हमने जो प्रोसेसिंग किया था वो ए पे किया था एंड नम पे नहीं किया था, एंड नम पे नहीं किया था, इसका मतलब ये क्या हुआ, बिकॉज नम है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर वो म्यूटेबल होता देन इट्स वैल्यू वुड हैव बीन चेंज, तब उसकी वैल्यू चेंज होती। ऑलराइट, ये चीज क्लियर है सबको, क्यों यहाँ पे ए की वैल्यू की जब प्रोसेसिंग किया तो नम की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बिकॉज नम जो है इट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। यहाँ पे इफ यू सी इन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, जो वैल्यू थी इट वॉज पास वेरिएबल नम एंड रिमेन अनचेंज, अनचेंज इसीलिए है बिकॉज ए यहाँ पे पैरामीटर की तरह यूज हुआ है और ए के ऊपर सारी प्रोसेसिंग हुई है, ए बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन इट, यानी कि माई फंक्शन के अंदर, माई फंक्शन 1 के अंदर जो भी इसके अंदर प्रोसेसिंग हुई है वो ए के ऊपर है। तो ए की वैल्यू चेंज होगी, नम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज नम इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। कोई डाउट है इसके अंदर, कोई डाउट है? यस, गुड। नाउ सिमिलरली व्हाट इफ हम अगर एक म्यूटेबल डेटा टाइप यूज करें, व्हाट इफ अगर हम एक म्यूटेबल डेटा टाइप यूज करें, दैट मीन्स हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है, हमारे पास होती है एक लिस्ट। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे एक थोड़ा डिटेल्ड डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हुआ क्या, पहले यहाँ पे मेरे पास एक ग्लोबल एनवायरनमेंट था जहाँ पे मैंने एक नम बनाया जो कि 3 को पॉइंट आउट करता था, जो कि क्या करता था, 3 को पॉइंट आउट कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन को कॉल किया
जिस फंक्शन के अंदर एक लोकल एनवायरनमेंट बनाया उसने और ए वैल्यू बनाया, और ए के अंदर भी क्या उसने पॉइंट आउट किया, 3 को पॉइंट आउट किया। ठीक है, नाउ जो भी प्रोसेसिंग हुई वो हुई ए के ऊपर। नाउ ए के ऊपर जब प्रोसेसिंग हुई तो उसने क्या किया, अब इसको 5 के ऊपर पॉइंट आउट करना चालू किया। नाउ हम यहाँ पे एक चीज क्या देख रहे थे, नम वाज इम्यूटेबल, इसीलिए नम इज स्टिल पॉइंटिंग टू 3। नम के ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं वो किसके ऊपर हुए हैं, ए के ऊपर। ए इज नाउ पॉइंटिंग टू वैल्यू नंबर 5। नाउ यहाँ पे क्या है, इफ यू सी कि ए जब रिटर्न हो जाता है, नाउ वी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन जब क्या होता है, रिटर्न होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा लोकल एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो भी वैल्यूज ए के ऊपर प्रोसेसिंग हुई थी वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गई, और नम इज स्टिल अनचेंज्ड। num is what still unchanged, it remains unchanged, num के ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है that integer is a immutable data type, integer is a immutable। ठीक है, now coming to our mutable data type changes। ठीक है, now if you see हम अगर mutable data types को यूज करें, ना यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक म्यूटेबल डेटा टाइप हो, म्यूटेबल डेटा टाइप मतलब क्या, अ लिस्ट। नाउ इफ वी डू सम प्रोसेसिंग ऑन अ लिस्ट तो क्या होगा, नाउ सिमिलरली सेम थिंग, हम फ्लो के हिसाब से जाएंगे। फर्स्ट कोड विल बी रेड बाय पाइथन, आफ्टर दैट 2 to 6 पाइथन रीड नहीं करेगा, इट विल इग्नोर देम। सेवेंथ लाइन से हमारा मेन फंक्शन चालू होता है। लिस्ट 1 हमने क्रिएट किया जिसके अंदर एक वैल्यू है जो कि है 1। उसके बाद आएगा प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 1, ये एज इट इज लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, फंक्शन कॉल। वंस द फंक्शन इज कॉल्ड, एक बार फंक्शन कॉल हुआ तो मैं यहाँ से जाऊंगा ऊपर, यहाँ पे मुझे हुआ, यहाँ पे फिर क्या हुआ, मेरा जो लिस्ट 1 था, यहाँ पे जो लिस्ट 1 था मेरा एज अ आर्ग्यूमेंट इसको कॉल किया मैंने, और यहाँ पे ये लिस्ट 1 का वैल्यू क्या चले गया, माई लिस्ट 1 के अंदर, माई लिस्ट के अंदर। माई लिस्ट के अंदर एक बार जब वैल्यू गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं इसके अंदर, दैट इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ, यानी कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर एंटर कर चुका हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि लिस्ट रिसीव्ड, यानी कि लिस्ट रिसीव जो हुई है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होने वाली है उसकी क्या वैल्यूज है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमारे पास लिस्ट 1 की थी उसी को हमने यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास किया है, वही वैल्यू माई लिस्ट के अंदर स्टोर होगी, और यहाँ पे उस वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। नाउ यहाँ पे क्या है कि माई लिस्ट के 0th पोजीशन पे, माई लिस्ट के 0th पोजीशन पे हमने 2 से इंक्रीमेंट किया, हमने 2 पे क्या किया, इंक्रीमेंट किया। नाउ एज वी नो दैट लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होगी, यहाँ पे जो वैल्यूज होगा वो डायरेक्टली चेंज होगा, यहाँ पे वो डायरेक्टली चेंज होगा, इट विल इफेक्ट लिस्ट 1। पिछले में क्या था कि जो भी वैल्यूज ए के ऊपर हो रही है वो नम को इफेक्ट नहीं कर रही है, बट हियर बिकॉज लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, तो जो भी चेंजेस मैं माई लिस्ट के ऊपर करूंगा वो सारे चेंजेस लिस्ट 1 के ऊपर भी होंगे, बिकॉज लिस्ट 1 को हमने आर्गुमेंट की तरह यूज किया है। आफ्टर दैट स्टेटमेंट आता है दैट लिस्ट विद इन फंक्शन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस, यानी कि एक बार चेंजेस होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो इसको प्रिंट करेगा यहाँ पे। देन इट इज रिटर्निंग, इसके सामने रिटर्न के सामने कुछ नहीं लिखा है। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीज कि रिटर्न के सामने अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट क्या रीड करता है, नन, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज रिटर्न दिस नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, ये नन को रिटर्न कर रहा है यानी कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। देन वंस द स्टेटमेंट इज ओवर, ये वापस कहाँ पे आता है, स्टेटमेंट नंबर 9 के ऊपर। स्टेटमेंट नंबर 9 पे देखता है कुछ नहीं है यहाँ पे, द फंक्शन इज ऑलरेडी बीइंग कंप्लीटेड, तो ये आता है 10th के ऊपर। 10th के ऊपर देखता है लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, तो लिस्ट 1 जो हमारी ग्लोबल इन्वायरमेंट में थी उसको ये प्रिंट कर देगा। नाउ इसका हम एक सैम्पल आउटपुट देख लेते हैं। सैम्पल आउटपुट इफ वी सी, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा लिस्ट बिफोर फंक्शन, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया था। नाउ ये स्टेटमेंट है 9th का, दैट इज लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, एज इट इज 1 प्रिंट हो गया लिस्ट 1। देन हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर एंटर हुए थे इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ,
देन उसके बाद था लिस्ट रिसीव, जो लिस्ट हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए रिसीव हुई है वो आई है 1, ये मेरा माई लिस्ट की वैल्यू है। देन उसके बाद है लिस्ट, इसके बाद हमने लिस्ट माई लिस्ट के ऊपर हमने चेंजेस किए थे। जो लिस्ट हमारे पास हमारे फंक्शन में था, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में था माई लिस्ट के ऊपर हमने प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग के बाद उसको आउटपुट किया। ठीक है, नाउ एक बार प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग में उसका क्या हुआ, उसकी 0th पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी उसको 2 से ऐड किया, तो हमें वैल्यू मिली 3। तो नाउ यहाँ पे 3 वैल्यू मिली। नाउ वी रिटर्न्ड फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन रिटर्न होने के बाद लास्ट में हमारे पास जो आउटपुट था वो था लिस्ट आफ्टर function call, list after function call, and here we see that the value is being changed on list 1, यानी कि जो ओरिजिनल लिस्ट 1 थी उसके वैल्यूज यहाँ पे चेंज हुई है। इट इज बिन रिफ्लेक्टेड ऑन द मेन फंक्शन, यहाँ पे जो हमारी मेन वैल्यू थी उसके ऊपर ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है, इसके ऊपर ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है। इसी को थोड़ा डायग्रामेटिकली भी हम एक बार समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले हमारे स्लाइड में देखा था कि हम डायग्रामेटिकली इसको किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको डायग्रामेटिकली किस तरीके से समझ सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट था वी क्रिएटेड अ ग्लोबल एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया। तो वहाँ पे क्या किया, लिस्ट बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यू 0th पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे यहाँ पे देखो गाइस, ये जो है, ये जो बॉक्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स ओन मेमोरी, जिसका एड्रेस है 25000, और इसके अंदर इसने एक और मेमोरी को देखो यहाँ पे यूज किया है जो कि इसका 0th पोजीशन है, और ये जो है वो किस पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है, 556, 556। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास ये वैल्यूज बनी, लिस्ट 1 ने से हमने एक वैल्यू बनाई यहाँ पे जिसके अंदर 0th पोजीशन पे ये वैल्यू 1 को पॉइंट कर रहा है। नाउ व्हाट वी डिड, वी कॉल्ड फंक्शन 2 विद द आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लिस्ट 1 का एक यहाँ पे पैरामीटर बनाया माई लिस्ट, जिसको नाम दिया, और उसके अंदर भी सेम चीज, जैसे कि ये 0th पोजीशन पे ये वैल्यू 1 को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। नाउ एज वी नो दैट लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, तो ये क्या करेगा, मैंने इसके ऊपर जब चेंजेस किए थे, व्हाट चेंजेस वी डिड, वी increased the value at the 0th position by 2। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जो लिस्ट 1 के ऊपर जो प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे क्या हुआ कि 0th पोजीशन पे जो वैल्यू थी उसको हमने बोला कि तुम अब एक ऐसी वैल्यू को पॉइंट आउट करो जिसके वैल्यू 2 से ज़्यादा हो। दैट मीन्स ये पहले 1 को पॉइंट कर रहा था, अब ये वैल्यू 3 को पॉइंट कर रहा है। द वन डिफरेंस इज यू सी गाइज, यहाँ पे जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 1 है और माई लिस्ट है, ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट इन आर प्रीवियस स्लाइड जहाँ पे हमने देखा था म्यूटेबल इम्यूटेबल के लिए हमारे पास नम एक उसको पॉइंट आउट कर रहा था एंड ए वाज आल्सो पॉइंटिंग आउट टू द सेम लोकेशन, बट उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग हुई, उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग हुई तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली चेंज हुई। यहाँ पे क्या हुआ, द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ द डेटा टाइप रिमेन्स द सेम, उसके अंदर की वैल्यू चेंज हुई है, उसके अंदर की वैल्यू चेंज हुई है। दैट मीन्स बिकॉज इसके अंदर की वैल्यू चेंज हुई है, इट इज नोन एज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। तो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे हमारे 0th पोजीशन पे ये अब किसको पॉइंट आउट करने लगा था, 3 को, एंड वंस वी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जब माई फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, द लिस्ट 1 स्टिल इज पॉइंटिंग एट वैल्यू नंबर 3। लिस्ट 1 के अंदर 0th इंडेक्सिंग पे इट इज स्टिल पॉइंटिंग एट 3। इसके अंदर कोई भी डाउट, एनीथिंग, डायग्रामेटिक हमने समझा, हमने कोड वाइज समझा, एनी डाउट इन दिस गाइस? यस, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अभी इसको प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे, हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। लेट्स सी गाइस, लेट मी नो एक बार अगर तुमको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, बिकॉज ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी देयर माइट बी सम इशू। ठीक है, तो तुम देखो एक बार, मुझे बताओ क्या तुमको मेरा स्क्रीन बराबर विजिबल है कि नहीं। ठीक है, सो तभी हम लोग प्रोग्रामिंग पे ध्यान देंगे। प्रोग्रामिंग हम तभी करेंगे इफ हम क्या है, हमको ये कोड बराबर दिख रहा है। तो गाइस, कैन यू सी द कोड? Faz saying is good.
चलो हमको दैट मीन्स कोड दिख रहा है। सो इन आर प्रीवियस फर्स्ट एग्जाम्पल, तो हमने देखा था, देखो माई फंक्शन है, उसके अंदर ए है, उसके अंदर हमने देखा था ये सारे हमारे स्टेटमेंट्स थे। यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट्स होने के बाद, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, राइट, मैं इसको क्लियर करूँगा तो यहाँ से सब उड़ जाएगा। यहाँ पे देखो सेम कोड है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अगर, यस, यहाँ पे मैं इसको तो यहाँ पे देखो हमने जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, हमारे पास ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरे पास मेन फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास num3 है, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है कॉलिंग फंक्शन बाय पासिंग द वैल्यू num। num के अंदर जो वैल्यू था यहाँ पे पास हो जाएगा, यानी कि num के अंदर 3 पास हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा मेरे पास फंक्शन num1, ये गया फंक्शन कॉल पे, देन इट विल कम हियर, माय फंक्शन 1 कॉल हुआ है, वैल्यू ऑफ num गोज टू वैल्यू नंबर ए, यहाँ पे फिर इनसाइड फंक्शन प्रिंट होगा, यहाँ पे फिर प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए, जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए है, ए यहाँ पे 3 है, ए के ऊपर प्रोसेसिंग हुआ, नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ ए इज प्रिंटेड हियर, देन वी आर रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन, तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है, देन वी रिटर्न बैक फ्रॉम द फंक्शन, हम यहाँ पे आते हैं, एंड देन उसके बाद हम वापस हमारा जो नम का वैल्यू है उसको प्रिंट करते हैं। नाउ इफ वी रन दिस कोड, सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने वही देखा दैट यहाँ पे कॉलिंग माय फंक्शन हमारा पहला लाइन था, यहाँ पे ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट, लाइन नंबर 17 आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है कॉलिंग माय फंक्शन पासिंग विद द वैल्यू नंबर 3। देन यहाँ पे इसके बाद आता है 18 पे हम आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है फंक्शन कॉल, देन वी गो टू लाइन नंबर 8, फिर आते हैं हम लाइन नंबर 9 पे, लाइन नंबर 9 पे क्या हुआ कि हम फंक्शन के इनसाइड में आ गए हैं, फिर आते हैं हम लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 पे वैल्यू रिसीव इन ए एज 3, जो भी ए का वैल्यू, देन वी कम टू लाइन नंबर 11, यहाँ पे ए के ऊपर प्रोसेसिंग हुआ, लाइन नंबर 12 प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए, जो कि चेंज होगा ये 3 + 2 5, देन यहाँ पे हुआ रिटर्निंग फ्रॉम माय फंक्शन, रिटर्निंग फ्रॉम माय फंक्शन 13 के बाद अब ये वापस आएगा 18 पे, देन इट विल प्रिंट बैक फ्रॉम द माय फंक्शन लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक फ्रॉम माय फंक्शन, तो द मेन थिंग विच वी वांटेड टू सी इज, यहाँ पे ए का वैल्यू 5 था, बट यहाँ पे जब मैंने नम को वापस प्रिंट किया, इट इज स्टिल शोइंग 3, इट इज स्टिल शोइंग 3। नाउ पासिंग द सेम, पासिंग द सेम लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे हमारे पास एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, लिस्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। सिमिलरली विल गो विद द फ्लो, सबसे पहले पाइथन जाएगा 8 पे, आफ्टर दैट ऑल द लाइन्स विल बी इग्नोर्ड, इट विल कम डाउन टू 15, यहाँ पे मेरे पास हैश है, दैट मीन्स इट्स अ कमेंट, उसके बाद हम आएंगे 16th लाइन पे, अ लिस्ट इज क्रिएटेड विथ 1 वैल्यू, और ऊपर एक वैल्यू है 1, कमिंग बैक टू 17 पे हम यहाँ पे आएंगे, इसको हम एक बार रन कर देते हैं, देन सिमिलरली हम साथ में भी इसको पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू आएगा लिस्ट बिफोर फंक्शन, यानी कि लिस्ट बिफोर पासिंग टू द फंक्शन, यानी कि लिस्ट की पहले वैल्यू क्या थी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आएगा लाइन नंबर 18 पे, यहाँ पे हमने किया फंक्शन कॉल, यहाँ पे फिर ये जाएगा लाइन नंबर 8 पे, लाइन नंबर 8 पे जब जाएगा तो लिस्ट 1 को ये किस में स्टोर करेगा, माई लिस्ट के अंदर, देन ये क्या करेगा, इनसाइड कॉल्ड फंक्शन 2, यहाँ पे एक ये एरर है गाइस, यहाँ पे फंक्शन 2 होना चाहिए, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज वो एक स्ट्रिंग है, सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। सो उसके बाद हमारे पास क्या है कि लिस्ट रिसीव, जो लिस्ट रिसीव हुई है माई लिस्ट के अंदर, यहाँ पे देखो माई लिस्ट के अंदर क्या रिसीव हुई है, सेम जो लिस्ट 1 यहाँ पे मैंने पास किया था, तो यहाँ पे इसका वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, लिस्ट रिसीव्ड इज 1, विच इज द सिमिलर लिस्ट हमारे पास 1 है। देन उसके बाद क्या होता है, लिस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग हुई, लिस्ट की 0th वैल्यू के ऊपर प्रोसेसिंग हुई, जहाँ पे पहले 1 था, लिस्ट 1 की 0th पोजीशन पे 1 था, और माई लिस्ट की भी 0th पोजीशन पे पहले 1 था, देन अभी इसके बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम जब देखेंगे आउटपुट में, सो लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन, यानी कि माई लिस्ट के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग हुआ वो हम देखेंगे, लिस्ट विद इन द कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस टू माई लिस्ट, माई लिस्ट के ऊपर जो भी फंक्शन हुआ है, इट वैल्यू दिस 3, वैल्यू उसकी हो गई है 3,
नाउ ये रिटर्न का हमने जस्ट समझा। व्हेन रिटर्न के आगे कुछ नहीं लिखा है, पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इट टू बी नन, देन इट विल कम बैक अगेन टू लाइन नंबर 18, देन इट विल कम डाउन टू लाइन नंबर 20। यहाँ पे ये दिखेगा लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, और ये कॉल करता हूँ मैं लिस्ट 1 को। लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल इज लिस्ट 3। नाउ इफ यू सी हमारे पास लिस्ट बिफोर द फंक्शन क्या है, लिस्ट आफ्टर द फंक्शन क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि नम का वैल्यू पहले क्या था बिफोर द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, और नम का वैल्यू आफ्टर कॉलिंग ऑफ द फंक्शन क्या है। सो दैट इज वाई नम is a immutable data type and list 1 is a mutable data type। ये गाइस प्रोग्राम से भी क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत, एनी डाउट? शुड बी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? फैज कोई डाउट है? नो डाउट, आई एम एक्सपेक्टिंग नो डाउट गाइस। Yes, good enough. Now, let's move to the next topic। यहाँ पे देखो हमारे पास एक और सेम ऐसा कोड है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। नाउ पासिंग अ म्यूटेबल डेटा टाइप, जिसके अंदर हम एडिंग डिलीटिंग कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले में किया था, बट इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। नाउ एज वी सी लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या थे, बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस थे। लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे, हम ऑपरेशंस कर सकते थे, तो इसके अंदर हम यही करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगेन गोइंग विद द फ्लो, लाइन नंबर 1 देखेगा डिफाइन है, फंक्शन है, बाकी की सारी लाइन स्किप कर देगा, यहाँ से मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। गाइस मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर। तेजस आपको आवाज़ आ रही है? ओके, गुड इनफ। हाँ सर। हाँ, तो लाइन नंबर 10 पे जाएगा, लिस्ट 1 क्रिएट किया इसने, प्रिंट करेगा लिस्ट बिफोर फंक्शन, यहाँ पे लिस्ट 1 को प्रिंट कर देगा जिसके अंदर एक वैल्यू है। देन इसने क्या किया, माई फंक्शन 3 को कॉल किया, यहाँ पे क्या किया, माई फंक्शन 3 को कॉल किया, ये गया ऊपर, सॉरी ये गया ऊपर। नाउ लिस्ट 1 की जो 1 वैल्यू है, अब वो किस में चले गई है, माई लिस्ट के अंदर। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट लाइन सिंपल टैब के साथ, एक स्लैश की टैब के साथ, इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ। देन उसके बाद लिस्ट रिसीव, जो भी माई लिस्ट के अंदर स्टोर हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमारे पास अपेंड वाला फंक्शन है, अपेंड वाला फंक्शन इफ यू रिमेंबर, अपेंड का मतलब होता है वी हैव टू ऐड वन मोर वैल्यू। तो यहाँ पे लाइन नंबर 4 के ऑपरेशन के बाद हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, हमारी लिस्ट हो जाएगी 1,2, 1,2 हमारी वैल्यू हो जाएगी ना। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है माई लिस्ट एक्सटेंड 5,1। दैट मीन्स कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ अपेंड नहीं कर रहा हूँ, एक और लिस्ट को इसके साथ एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो नाउ माई लिस्ट बिकम्स 1,2, 5,1, राइट। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है लिस्ट आफ्टर एडिंग सम वैल्यूज, हमारी जो लिस्ट जो होगी वो मुझे इस तरीके से कुछ दिखेगी। यहाँ पे माई लिस्ट के ऊपर जो भी चीज़ें हुई हैं, लास्ट ऑपरेशन है ये, तो ये चीज़ को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। नॉट व्हाट इट हैव डन इज, यहाँ पे रिमूव वाला फंक्शन है। रिमूव वाले फंक्शन से हमें पता है कि वी रिमूव द वैल्यू, डायरेक्टली वी रिमूव द वैल्यू। हम जब पॉप और डिलीट करते हैं, हम पॉप और डिलीट करते हैं, देयर वी यूज द इंडेक्सिंग। देखिए जब आप रिमूव यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली वैल्यू को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे मुझे 5 वैल्यू को रिमूव करना था, 5 वैल्यू को रिमूव करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस ऑपरेशन के बाद मेरे 5 वैल्यू रिमूव हो जाएगी, एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद द एलिमेंट्स। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। ओके, अभी आ रही है ना आवाज? कहाँ तक आप लोगों ने सुना था दोनों ने? यहाँ तक, रिमूव वाले तक सुना था? हाँ हाँ। रिमूव वाला तक दोनों ने सुना था ना? हाँ सर। ठीक है, देन रिमूव तक आ गए, देन रिमूव पाई के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे
ये बोलेगा दैट माई लिस्ट के अंदर जो भी रहेगा दैट इज 1 2 3, यहाँ पे ये इसको रन कर देगा। देन अगेन रिटर्न इज नन। 9 के बाद आएगा ये 12 पे। देन यहाँ पे प्रिंट करेगा लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल लिस्ट 1। तो गाइज यहाँ पे आप लोग मुझे अब आउटपुट बताओगे कि क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे जो लिस्ट 1 है इसमें क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे लास्ट में आउटपुट मुझे जल्दी से पब्लिक चैट में ये लिख के बताओ फैज एंड तेजस। इट्स नॉट वेरी हार्ड, जस्ट हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था। क्या हुआ, डिफिकल्ट है? सर वो 12th लाइन में जो होगा ना वो थोड़ा बस सोचने जैसा है। 12th लाइन में क्या होगा? 12th लाइन के बाद क्या होगा? तुमको बस क्या था, ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दैट लिस्ट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो आपको क्या लगता है कि आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? लिस्ट के अंदर कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? फैज तुम बताओ, लिस्ट 1 के अंदर चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्यों? लिस्ट इम्यूटेबल है कि म्यूटेबल है? इम्यूटेबल टाइप होगी ना। तेजस तुम बताओ। नहीं हो जाएगा सर, ऊपर तो म्यूटेबल दिया है। बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल म्यूटेबल। गाइस कंफ्यूज मत हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट ये सब इम्यूटेबल है। लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल है। टपल भी इम्यूटेबल है। हमने अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट के साथ यही फंक्शन पढ़ा था ना, कि लिस्ट के अंदर अगर हम कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना? तो लिस्ट इज म्यूटेबल, तो वैल्यूज चेंज होगी। तो तुम्हारे अंदर तुमको बस ये समझना है कि लिस्ट के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होगी ना, लिस्ट को चाहे तुम कॉपी बना के उसके ऊपर प्रोसेसिंग करो या कैसे भी करो, द ओरिजिनल वैल्यूज विल बी चेंज्ड। ऑलराइट गाइस, अभी इसका आउटपुट बता सकते हो, अभी क्या आएगा इसका आउटपुट? पब्लिक चैट में बताओ मेरे को इसका आउटपुट क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ, कहीं पे कंफ्यूजन है तो फिर वो बताओ। सर ये 12th लाइन में क्या होगा? मतलब 12th लाइन में कैसे? देखो 12th लाइन में यहाँ पे दो बार, 12th लाइन में, हेलो आवाज आ रही है गाइस? तेजस आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। हाँ, तो 12th लाइन यहाँ पे दो बार हो रही है यूज। एक तो पहले जब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, और एक तो जब यहाँ से वापस आ रहे हैं। तो तुम कौन से टाइम की बात कर रहे हो? सेकेंड टाइम सर, सेकेंड। सेकेंड टाइम में ना, तो जब यहाँ से रिटर्न हुआ है ना, तो रिटर्न होके बस यहाँ से 12th लाइन पे वापस आ गया है। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है। रिटर्न हुआ है मतलब कि क्या, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के बाद, फंक्शन ऑपरेट होने के बाद रिटर्न हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आया है ये। अगर ये फर्स्ट टाइम आता तो ये ऊपर जाता, लेकिन पाइथन को पता है ये एक बार रिकमेंड होके ऊपर से यूज होके वापस आया है। दैट इज वाई ये क्या करेगा, दैट इज वाई ये क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर से जब नीचे आएगा तो यहाँ पे ये माई फंक्शन 3 को कुछ नहीं करेगा और यहाँ पे सीधा 13th लाइन पे आएगा। ये क्या करेगा, सीधा 13th लाइन पे आएगा। यहाँ पे 12th लाइन को देखेगा दैट इट हैज ऑलरेडी बीन डन। फैज मुझे आउटपुट चाहिए, आउटपुट बताओ मुझे। नो, तेजस ये आंसर नहीं होगा। फैज तुम बताओ। फैज सोच रहे हो अभी? हाँ सोच ही रहा सोचो सोचो। नहीं, ये भी नहीं है। तेजस ध्यान से देखो, ध्यान से। तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है।
तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तुमको बस देखना है। यस, यस, दिस इज द आंसर। अब तेजस एक्सप्लेन करेगा ये आंसर कैसा आया। तेजस, मैं तेरे को कंट्रोल दे रहा हूँ, देख अब तू स्क्रीन पे लिख सकता है। सर नहीं, वो तो मैंने क्वेश्चन मार्क भी डाला है बाद में, हाँ हाँ, मैं तो मेरे को समझ गया। तो मतलब ये तेरे को लॉजिक में है ऐसा कि ये आंसर आएगा तो आएगा कैसे? नहीं सर, मेरे को पहले दो जो मैंने दिए उसका मैं बोल सकता हूँ रीजन। हम्म। ओके। बाकी ये तीसरे का नहीं पता रीजन, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाला था। अच्छा वो तो ठीक है। आपने बोला ना कि सामने है, इसलिए सीधा अच्छा। सामने वही लिखा है, इसलिए वही लिख दिया। अच्छा। फैज, तुमको कुछ अभी डाउट है? देखो आंसर तो तुमको पता चल ही गया होगा। मुझे ये बताओ कि अभी तुम कहाँ पे अटक रहे हो या क्या सोच रहे हो? इट इज़ वेरी सिंपल गाइस, ये बहुत सिंपल कोड है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं था। इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड जो अपने आप इसमें सेल्फ एक्सप्लेन हो रहा है। फैज, कहाँ पे डाउट आ रहा है तुमको? हेलो फैज। सर ये लिस्ट वन की वैल्यू 1 to 1 कैसे होगी? वो तो माई लिस्ट की वैल्यू होगी ना। यस, तो हुआ क्या यहाँ पे? देखो तुमको यहाँ पे यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ, ये लिस्ट इम्यूटेबल, सॉरी म्यूटेबल है। लिस्ट देखो क्या है, म्यूटेबल है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है ना, तो जो भी वैल्यू देखो लिस्ट वन एज अ आर्ग्यूमेंट कॉल हुआ है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे माई लिस्ट के ऊपर होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट वन के ऊपर भी प्रोसेसिंग हो रहा है। क्योंकि ये म्यूटेबल है। अगर इसी की जगह एक इम्यूटेबल वैल्यू होती, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेपरेट रहती, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेपरेट रहती। लेकिन बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम चेंजेस करेंगे। प्रेस को है डाउट 9, 10 और 11, 9, 10, 11 लाइन के अंदर कैसे डाउट हो सकता है? ये तो बहुत ही ऊपर नीचे है। कहाँ पे ये कैसे? सर 9 तो नन देगी, क्योंकि रिटर्न के बाद क्या रिटर्न करना है वो तो लिखा नहीं है। रिटर्न के बाद मैंने जस्ट अभी अभी बताया क्या रिटर्न होगा, पिछले प्रोग्राम में भी बताया था। अगर नन। नन रिटर्न होगा यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं होगी। तो 9 के बाद ये जाएगा यहाँ पे 10, 12 पे। 12 पे कुछ होगा क्या? क्योंकि 12 में एक बार फंक्शन कॉल होके ऊपर गया ना, तो ये देखेगा फंक्शन कॉल होके एक बार ऊपर जा चुका है, तो ये वापस क्या करेगा, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग करेगा ही नहीं, कुछ प्रोसेसिंग करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ से एक बार जाके मैं वापस रिटर्न आ गया हूँ, तो फिर ये जाएगा लाइन नंबर 13 पे। फैज, माइक ऑन करो, सर तो माइक। बोलो बोलो तेजस, क्या डाउट है? सर मतलब ये माई लिस्ट और लिस्ट वन दोनों सेम लिस्ट होगी? यस, यस। ओनली डिफरेंस क्या होगा कि लिस्ट वन यहाँ पे क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में, और माई लिस्ट क्या है, लोकल एनवायरनमेंट में। समझ में आया? फैज, क्या वो आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी? हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है। क्या अभी क्या फैज, कहाँ पे डाउट है अभी? बताओ तेजस। टेंथ, अच्छा टेंथ वाला म्यूटेबल है और ट्वेल्थ वाला इम्यूटेबल। नहीं, 10th वाला कैसे म्यूटेबल है फैज? ये देखो ना, लिस्ट है यानी कि अच्छा नहीं है। ऑटोमेटिकली म्यूटेबल ही हुआ ना। यहाँ पे लिस्ट अच्छा, म्यूटेबल कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हुए हैं सारे वो लिस्ट के ऊपर हुए हैं ना। हाँ हाँ। तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ये एक अच्छा म्यूटेबल डेटा टाइप है। दैट मीन्स जो भी चेंजेस होंगे यहाँ पे लिस्ट वन के, यहाँ पे हमने कॉल किया माई लिस्ट पे, तो ऑटोमेटिकली माई लिस्ट के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग हो रहा होगा ना, तो ये इनडायरेक्टली लिस्ट वन के साथ ही प्रोसेसिंग हो रहा होगा। सर वो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे पाइथन को पता चलेगा कि माई लिस्ट और लिस्ट वन दोनों सेम है? यस, तो कैसा? ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअली क्या है, पाइथन ये देखता है कि क्या कॉल हो रहा है। यहाँ पे पाइथन देखता है कि ये लिस्ट है। पाइथन क्या देखता है कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, एक लिस्ट है। तो इसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि बिकॉज ये एक लिस्ट है, तो ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर ही चेंजेस होंगे। लेकिन इसी की जगह हमारे पास कोई दूसरा, जैसे नम वाला हमारा डेटा टाइप था,
वो तो क्या था, एक इंटीजर था। तो यहाँ पे दिखेगा कि आर्ग्यूमेंट में क्या है कि यहाँ पे इंटीजर है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको चेंजेस नहीं करने देगा। यानी कि ए के अंदर, ये नम के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो नम के अंदर चेंजेस पाइथन नहीं होने देगा। समझ में आया ये वाला पार्ट? तेजस, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। पक्का क्लियर हुआ? अभी भी मेरे हाँ को सर। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तुम्हारी आवाज़ में। सर थोड़ा मतलब ऐसा वही समझ नहीं आ रहा है कि अगर लिस्ट एक कोड में दो लिस्ट यूज कर सकते हैं तो ऐसा पाइथन को पता कैसे चलता है कि लिस्ट दोनों अलग है या सेम है वो। ये इसके डेटा टाइप थे, बिकॉज लिस्ट है, तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। तो ऑटोमेटिकली बोलेगा जो भी चेंजेस होंगे वो एक ही लिस्ट पे होंगे, जो कि ओरिजिनल है ग्लोबल वाली। लेकिन अगर इंटीजर है, फ्लोट है, तो वो दोनों का अलग अलग क्रिएट करके काम करवाएगा। यहाँ पे जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था ना, हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि लिस्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट में। जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो अंदर क्या एक माई लिस्ट बनी, लेकिन तुम देखते हो, देखो पॉइंट वो एक ही जगह को कर रहे हैं, है ना। तो जो भी चेंजेस इसके अंदर होंगे ना, तो वो माई लिस्ट के अंदर अगर चेंजेस करेगा तो ऑटोमेटिकली लिस्ट वन के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। समझ में आया ये वाला पार्ट? फैज, तेजस, यार आई एम ब्लैंक कि मैं क्या मतलब क्या गलत बता रहा हूँ। सो मेरे को थोड़ा और प्रिसाइसली तुमको बताना पड़ेगा कि वेयर एग्जैक्टली आर यू गेटिंग कंफ्यूज, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल, इसीलिए उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लिस्ट वन है, फंक्शन कॉल किया तो लिस्ट वन की वैल्यू कहाँ आ गई, इसके अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्टली ये देखो यही बता रहा है कि यहाँ पे लिस्ट वन है, इसके ऊपर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा माई लिस्ट पे अगर चेंजेस हुए तो फ्यूचर में हम देखते हैं कि जो भी चेंजेस हुए हैं इट इज़ इफेक्टिंग बोथ माई लिस्ट एंड लिस्ट, यानी दोनों के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पहले वन को पॉइंट कर रहा था, अब ये थ्री को पॉइंट कर रहा है, यानी कि लिस्ट वन के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो थ्री को पॉइंट कर रहा है ना, माई लिस्ट जो है वो भी थ्री को पॉइंट कर रहा है। बट इट वॉज नॉट सिमिलर केस, इट वॉज नॉट सिमिलर केस विथ दिस। यहाँ पे क्या हुआ था, हमने देखा था कि नम है, नम के अंदर थ्री पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि ए बनाया है, तो ए भी थ्री को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन बिकॉज एक नम क्या है, एक इंटीजर है, ये क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, बिकॉज वी नो इट इज इम्यूटेबल। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये फाइव को पॉइंट हाँ आउट सर कर आ रहा गया, अब आ गया सर समझ। है। अब समझ में आ गया फैज? हाँ सर अब आया। फैज हाँ फैज, सर। पक्का समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूँ? हाँ सर। पक्का ना? अरे भाई देखो, ऐसा मेरे साथ गेम मत खेलना, क्योंकि बाद में इस चैप्टर में क्या है, एक्सरसाइजेज है बाद में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी कुछ डाउट्स आएंगे, वो भी चीज़ क्लियर करेंगे। बट ये छोटे डाउट्स हमको कैरी नहीं करना है कि रिटर्न के बाद में यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक कि एक बार माई फंक्शन रन यहाँ से हुआ है, यहाँ से एक बार जाके वापस आया है, तो ऑटोमेटिकली पाइथन को पता है कि 12 लाइन एक बार पहले मैं रन कर चुका हूँ, तो ये 12 को देखेगा कि वापस रन नहीं करेगा। ये क्या आएगा यहाँ पे, 13 पे आएगा। किस पे आएगा, 13 पे आएगा। यहाँ पे 12 के पास देखेगा एक बार रन हुई है, ये चीज़ एक बार रन हुई है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ फैज? हाँ सर। पक्का क्लियर हो गया? अभी हाँ सर कॉन्फिडेंस आ नहीं गया। आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आया तुम्हारे अंदर अभी भी, ये देखो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देखो, लिस्ट बिफोर फंक्शन, इसके अंदर वैल्यू थी वन, इसके अंदर फिर हम फंक्शन के अंदर चले गए, फंक्शन के अंदर जैसे गए इनसाइड कॉल्ड फंक्शन, फिर जो लिस्ट माई लिस्ट के अंदर आई थी वो क्या थी, वन, उसके अंदर हमने अपेंड किया, हमने याद है पहले तो अपेंड किया था विथ वैल्यू टू, उसके बाद हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था विथ वैल्यू फाइव एंड वन, उसके फिर बाद, फाइव रिमूव किया। है ना, फिर यहाँ पे 1251 आया, उसके बाद मैंने क्या किया, रिमूव किया था वैल्यू 5 को, 5 वैल्यू रिमूव करने के बाद ये देखो कॉल्ड फंक्शन आया यहाँ पे आफ्टर द चेंजेस, यानी कि रिमूव होने के बाद लिस्ट क्या बची, 121। अब बिकॉज हमको पता है हमारी वैल्यू थी पहले ये, एंड लिस्ट क्या होता है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चेंजेस जो होंगे
वो ओरिजिनल के अंदर शो करेंगे, वो ओरिजिनल के अंदर शो करेंगे। गाइज एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट पे चल सकते हैं। यहाँ हाँ पे सर, पे यस हाँ यस। सर। चलो गुड है ना, यही सिमिलर कोड है, देखो यही आगे भी सिमिलर कोड है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। देखो सिमिलर सेम चीज यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। देखो लिस्ट वन है, लिस्ट वन का एड्रेस है 38100, इसकी जीरोथ पोजीशन है। जीरोथ पोजीशन पे किसको पॉइंट कर रहा है? वैल्यू नंबर वन। यहाँ पे वैल्यू नंबर वन जो है इट इज 316। नाउ इसमें क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया एंड फंक्शन कॉल से मेरा एक लोकल एनवायरनमेंट बना। फंक्शन कॉल से मेरा क्या बना, माई फंक्शन 3 कॉल हुआ, एक लोकल एनवायरनमेंट बना जिसके अंदर मेरे पास एक माई लिस्ट करके क्रिएट हुआ जिसके अंदर लिस्ट वन की वैल्यूज है। यहाँ पे लिस्ट वन देखो इसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और माई लिस्ट भी क्या कर रहा है, इसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है विच इज 38100। इसके जीरोथ इंडेक्सिंग पे एक वैल्यू है जो कि इसको वन को पॉइंट आउट कर रही है, यहाँ पे नंबर वन को पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या हुआ, हमने चेंजेस किए। सबसे पहले चेंज किया था हमने एक्सटेंड वाला अपेंड वाला चेंज। हमने बोला था दैट अपेंड टू, यहाँ पे देखो माई लिस्ट डॉट अपेंड टू, तो टू से जब अपेंड हुआ दैट मीन्स इसके ऊपर एक और वैल्यू जुड़ा जिसका इंडेक्स होगा वन एंड उसके अंदर क्या है वैल्यू नंबर टू स्टोर हुई। नाउ गाइस एक चीज का ध्यान रखो, देखो लिस्ट वन अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है और माई लिस्ट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो जो भी चेंजेस हमारे पास माई लिस्ट में हम कर रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली लिस्ट वन के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि ये दोनों एकदम जुड़े हुए हैं, ये दोनों एकदम जुड़े हुए हैं। देन यहाँ पे हमने देखो एक्सटेंड वाला कमांड यूज किया था, वी यूज एक्सटेंड कमांड माई लिस्ट एक्सटेंड 5,1, दैट मीन्स इसके सेकेंड और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स पे दो वैल्यू जुड़ गई हैं। सेकेंड इंडेक्स पे इफ यू सी हमारे पास है वैल्यू क्या है 5, थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे वैल्यू नंबर 1 आई एंड नाउ माई लिस्ट बिकम्स क्या 1, यहाँ पे 1 पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे ये 2 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 5 को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे ये 1 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद हमारे पास क्या था, रिमूव वाला हमने कमांड यूज किया था लिस्ट के ऊपर, हमने रिमूव वाला कमांड यूज किया था। व्हेन वी यूज्ड रिमूव वाला कमांड हमने यूज किया था माई लिस्ट रिमूव 5, तो 5 वाला तुम देखोगे कि सेकेंड पोजीशन पे जो 5 वाला था ना वो हो गया खत्म। यहाँ पे देखो तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास लास्ट वैल्यू था अब वो आ गया सेकेंड पोजीशन पे एंड हमको पता है ये देखो वैल्यू ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इसको, यानी कि अब मेरे पास जो लिस्ट बची है दैट इज 1 जीरो पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है 1, 1 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है 2 और इसको भी पॉइंट कर रहा है 1। तो हमारे पास जो मेरी लास्ट स्ट्रिंग बचती है दैट इज लास्ट लिस्ट बचती है दैट इज 1 to 1 एंड नाउ when we came out, when we returned from the function, the local environment is destroyed and we see that the changes on my list are reflected in the list one, are reflected in the list one। हम देखते हैं यहाँ पे जो भी चेंजेस थे वो my list one के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। गाइस एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? फैज नो डाउट, तेजस डाउट है आपको? अच्छा समझ में आ गया, नहीं सर, समझ आ गया ऐसा। चलो बहुत बढ़िया। देन यहाँ पे एक और देखो सेम सैम्पल कोड है, देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, देखो क्या बोल रहा है, पासिंग अ म्यूटेबल डेटा टाइप, असाइनिंग पैरामीटर्स टू अ न्यू वैल्यू या वेरिएबल। अब यहाँ पे ध्यान देना गाइस, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से तुमको ट्विस्ट करके देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेफ है, यहाँ पे तीनों लाइन क्या हुई, पाइथन स्किप कर देगा यहाँ पे सारी लाइन। उसके बाद क्या है, लाइन नंबर 9 लिस्ट वन क्रिएट किया जिसके अंदर वैल्यू क्या है 1 एंड 4। 10 पे आया, प्रिंट करेगा जो भी वैल्यू है हमारी
लिस्ट वन के अंदर, दिस इज 1,4, देन इट कम्स टू 11, लिस्ट वन को एज अ आर्ग्यूमेंट कॉल किया, इट वेंट हियर, यानी कि लिस्ट वन अब आर्ग्यूमेंट एज ए यूज होगा माई लिस्ट पैरामीटर के अंदर। माई लिस्ट पैरामीटर के अंदर पहली लाइन आती है कि लिस्ट हम फंक्शन के अंदर घुस गए हैं इनसाइड कॉल फंक्शन, लिस्ट रिसीव यानी कि माई लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज रहेगी, माई लिस्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यूज क्या है 1,4, 1,4। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक लिस्ट बनाई न्यू, हमने क्या किया यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, हमने एक लिस्ट बनाई 3,5। फिर मैंने क्या किया, इस 3,5 की वैल्यूज को क्या किया, डायरेक्टली इसके साथ असाइन कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पे इसको डायरेक्टली असाइन किया, एंड एक बार असाइन होने के बाद ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इसके अंदर क्या करेगा, कॉपी कर देगा, इसके अंदर कॉपी कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा कि यहाँ पे इसको 6 से अपेंड कर देगा, इसको क्या करेगा 6 से अपेंड कर देगा, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे उसको रिफ्लेक्ट करेगा, नन के साथ रिटर्न होगा, एंड इट विल गिव द आउटपुट लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल, लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल। नाउ इसका एक सैंपल आउटपुट देखते हैं, सैंपल आउटपुट हम देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है, इसका सैंपल आउटपुट देखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मेन चेंजेस हुआ वो कहाँ पे हुआ, न्यू इज इक्वल टू 3,5, वहाँ पे हमने एक और लिस्ट बनाई न्यू नाम की, एंड हमने लिखा लिस्ट, हमने क्या लिखा लिस्ट वन, माई लिस्ट इज इक्वल टू 3,5। सो इफ यू सी यहाँ पे क्या हुआ कि लिस्ट जो चेंजेस हुई उसके बाद लिस्ट का वैल्यू कितना हुआ, पहले तो 3,5 हुआ, उसके बाद जब मैंने उसको 6 से अपेंड किया तो उसका वैल्यू हुआ 6। फिर यहाँ पे मैं जब ग्लोबल लेवल पे आया, जब मैंने क्या किया ग्लोबल लेवल पे आया, तो ग्लोबल लेवल पे मैंने देखा कि वैल्यूज आर अनचेंज, द वैल्यूज आर अनचेंज। द रीजन इज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस नहीं किया। यहाँ पे गाइस अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर, अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर लिखता दैट माई लिस्ट, जो मेरे फंक्शन के अंदर था माई लिस्ट के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज को, दैट मीन जीरोथ वैल्यू मेरी क्या है, मेरे पास जीरोथ वैल्यू और मेरी वैल्यू नंबर 1, उसको मैं ऐसे लिखता 3,5, तो मेरे वैल्यूज को चेंजेस पड़ता, तब यहाँ पे क्या होता, तब यहाँ पे मेरे माई लिस्ट, मेरी लिस्ट 1 की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर ये चीज़ यूज़ नहीं की। मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया ये इज इक्वल टू कमांड। इज इक्वल टू कमांड से क्या पता चलता है, इट इज असाइनिंग अ न्यू वैल्यू, सिर्फ असाइन कर रहा है, एक्चुअल वैल्यूज में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, एक्चुअल वैल्यूज के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसका डायग्रामेटिकल एग्जांपल इफ वी सी, यहाँ पे हमारे पास देखो लिस्ट 1 है, यहाँ पे ये 40,116 के साथ एड्रेस के साथ बैठा हुआ है, एंड जीरो पोजीशन पे 1 है, जीरो पोजीशन पे 1 है, एंड फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 4 को पॉइंट कर रहा है। नाउ हमने देखा था 1, हमने फंक्शन पहले कॉल किया था, हमने फंक्शन को कॉल किया तो मेरे पास एक माई लिस्ट क्रिएट हुई, तो यहाँ पे लिस्ट 1 भी इसको पॉइंट कर रहा है, माई लिस्ट इसको पॉइंट कर रहा है। देन क्या हुआ मेरे पास, इसके बाद इसी, इसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने एक लिस्ट बनाया, मैंने कौन सी लिस्ट बनाई, न्यू, जिसके अंदर वैल्यूज है 3,5। यहाँ पे देखो मेरे पास ये न्यू लिस्ट बनी जिसके अंदर वैल्यूज है 3, पहले जीरो पोजीशन का देखोगे तो ये 3 को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन है तो ये इसको पॉइंट कर रहा है 5 को। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3,5 ये प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 3,5 जब प्रिंट होगा उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारे पास कंफ्यूजिंग था, दैट इज हमने लिखा था लिस्ट 1, यहाँ पे हमने देखो क्या लिखा था, यहाँ पे दैट माई लिस्ट को हमने इस इक्वल टू करके असाइन कर दिया था, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू। तो नाउ गाइस अब पॉइंटिंग वाला पार्ट देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द पॉइंटिंग वाला पार्ट। यहाँ पे देखो इस स्टेप तक जब न्यू क्रिएट हुआ तब तक माई लिस्ट 1 को ही ये पॉइंट कर रहा था। जैसे ही मैंने ये वाला कमांड लिखा था, मैंने क्या लिखा, जैसे लिखा था लिस्ट 1 इक्वल्स न्यू, तो लिस्ट 1 ने क्या किया, लिस्ट 1 ने डायरेक्टली
अपना पॉइंटिंग चेंज करके इसके ऊपर पॉइंट करना चालू किया। जब इसके ऊपर पॉइंट करना चालू किया तो जो भी चेंजेस माई लिस्ट के ऊपर होंगे वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर होंगे, न्यू के ऊपर। जो भी चेंजेस होंगे वो किसके होंगे अंदर, न्यू के अंदर। तो जब माई लिस्ट के अंदर चेंजेस हुए तो सारे यहाँ पे हुए। सेकेंड पोजिशन पे मैंने 6 के साथ वैल्यू ऐड की थी, यहाँ पे 6 के वैल्यू आप देख सकते हो। एंड जब ये क्या होगा, चेंजेस होंगे, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने रिटर्न किया था। एंड रिटर्न के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या कि लिस्ट वन कभी भी लिस्ट वन कभी भी इस वैल्यू को छोड़ के नहीं जाता, इस वैल्यू को छोड़ के नहीं जाता। वो हमेशा इस एड्रेस के साथ ही टिका रहता है, इस वैल्यू के साथ ही टिका रहता है। तो इसमें क्या हुआ, जब हम असाइन वाला फंक्शन यूज करते हैं, व्हाट इज असाइन, जब मैं लिखता हूँ लिस्ट वन, माई लिस्ट वन, सॉरी माई लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू। जब मैं मेरे पास ये वाला कमांड मेरा यूज करता हूँ, ओके 3,5,6 ना, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा आउटपुट 1,4, बिकॉज मैंने डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस नहीं किया है guys। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस नहीं किया था, मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसके अंदर लिखा था ये इज इक्वल टू वाला कमांड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये असाइन वाले में चले जाएगा। इफ यू सी थोड़ा ध्यान से, मैंने जो मेरे प्रीवियस प्रोग्राम था ना इसके अंदर देखो मैंने उसको कैसे यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने इसको कैसे यूज़ किया है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली माई लिस्ट के ऊपर जब काम हो रहा है ना, तो मैंने इसको असाइन नहीं किया है, मैंने कहीं पे इक्वल्स टू वाला या फिर किसी न्यू वाले के साथ चेंजेस नहीं किया है, असाइन नहीं किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूँ। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑल्सो मैं देखूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, माई लिस्ट 0th वैल्यू को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब न्यू और मैं असाइन वाला यूज करूंगा ना व्हाट इज असाइन वाला, इज इक्वल टू वाला फंक्शन, इफ यू रिमेंबर मेरे पास क्या था, मेरे कोड में इज इक्वल टू वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसको जब मैं यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली किसी और को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, एज वी सॉ डायग्रामेटिकली। गाइस ये समझ में आया, ये चीज समझ में आई आपको कि किस तरीके से असाइनमेंट वाला काम करता है, तेजस समझ में आया? Yes. इसको तुमको गाइस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जो नोट्स हैं तुम्हारे पास उसको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार रीड करोगे देन यू विल गेट एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन वाली स्लाइड है हमारे पास, इसके अंदर क्या बोलता है कि चेंजेस कब होंगे और चेंजेस कब नहीं होंगे म्यूटेबल के साथ। देखो म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट अगर ए है, ठीक है, और वो असाइन हो रहा है पी के साथ, तो चेंजेस कब होंगे, इफ पी इज नॉट असाइंड एनी न्यू वैल्यू और डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू दैट चेंजेस द पी परफॉर्मिंग इन द प्लेस इन गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द मेन फंक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पी को असाइन नहीं करना है, पी को क्या करना है, हमको ऐसा नहीं लिखना है, हमको हमारी लिस्ट को इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ दैट माई लिस्ट इक्वल्स पी। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे वही बोल रहा है कि नॉट असाइन, उसको क्या करना है, नॉट असाइन, ठीक है, वो असाइन नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा डेटा टाइप के साथ वो चेंजेस नहीं करने चाहिए। जो कोई दूसरा डेटा टाइप है उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पी के ऊपर जो भी परफॉर्म हो रहा होगा तो उसके ऊपर डायरेक्टली वो क्या है, माई लिस्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। तो यानी कि अगर ये चीज़ हम नहीं यूज़ करेंगे तो जो भी पी के ऊपर चेंजेस हो रहा होगा वो हमारी माई लिस्ट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा एंड इवेंचुअली लिस्ट वन के ऊपर इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ यूज़ करी, अगर मैंने इज इक्वल टू साइन यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होगा, पी इज असाइंड अ न्यू नेम, और उसमें क्या होगा, पी का एक डिफरेंट वेरिएबल बनेगा और एनी चेंजेस पी के अंदर जो भी होंगे वो हमारे मेन कोड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, हमारे मेन कोड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ए विल नॉट शुड चेंज वैल्यूज, ए विल नॉट शुड चेंज वैल्यूज। अब ये इस पार्ट से तुमको समझ में आ गया होगा कि इज इक्वल टू वाला पार्ट कैसा होता है और दूसरी वाली चीज़ कैसे होती है।
Are we clear with this? Can we move to the next topic? Yes, ठीक है। तो एक काम करोगे गाइस। कितना बचा है अब? हाँ, चैप्टर और कितना बचा है? बस ये थोड़ा सा चैप्टर और बचा है। एक सेकेंड रुको। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा और पार्ट बचा है। थोड़ा सा पार्ट क्या है इसके अंदर, यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे देखो चेंजेस, यहाँ पे फेस तुम्हारे लिए है, ये तुमको एक बार देखना है कि चेंजेस इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं जब फंक्शन को कॉल करते हैं। चेंजेस इम्यूटेबल के अंदर कब होते हैं? जब फंक्शन कॉल है और वहाँ पे इज इक्वल टू साइन यही यूज हुआ है। असाइंड वाला गाइस, असाइंड मतलब होता है इज इक्वल टू। नॉट असाइंड होगा तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यूज में होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन अगर असाइंड यूज किया है, इट इज असाइंड, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल वैल्यूज के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एक्चुअल वैल्यूज के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो मोस्टली गाइस हमारे पास इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाता है। उस लास्ट टॉपिक को, ओके, ये चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा, कूल है ना, हमारा चैप्टर एक्चुअली खत्म हो गया। ठीक है, तो एक बार ये देख लो बस। फंक्शन हमको पता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है। यहाँ पे देखो हमको पता है, देखो मेन फंक्शन होता है हमारे पास, एग्जीक्यूशन फ्रेम होता है जो हमारा ये जो होता है हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये सारे एग्जीक्यूशन फ्रेम्स होते हैं। हमको पता है देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमको पता है देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके अंदर। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग किस तरीके से होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर हमको कैसे पता चलता है, फिर उसके कुछ ट्रिक्स हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, फ्रूटफुल आर्ग्यूमेंट इज समथिंग। एक बार हम पीछे वापस जाके देखेंगे कि फ्रूटफुल फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नॉन फ्रूटफुल फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। बेसिकली मतलब क्या होता है कि फंक्शंस रिटर्निंग जो भी हैं, जैसे कि हमारा अगर कोई फंक्शन है जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न करता है तो फ्रूटफुल हो गया। कोई फंक्शन है जो कि नन रिटर्न करता है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसको नॉन फ्रूटफुल बोलेंगे। ठीक है, अवॉइड फंक्शन इज इटर्नली रिटर्निंग एम्प्टी वैल्यू, नन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने एलईजीबी रूल देखा था, लोकल एनक्लोज ग्लोबल बिल्ट इन, हमने एनवायरनमेंट देखे थे। ठीक है, म्यूटेबल इम्यूटेबल हमने सारी चीज़ें देखी यहाँ पे। गाइस तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा चैप्टर खत्म। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वाला चैप्टर तुमको बहुत तंग किया होगा, ये वाला चैप्टर तुमको। ठीक है, नाउ वी आर फिनिश्ड विद दिस। इसके अलावा गाइस समझ में आया सारी चीज़ें? कोई पार्ट है जो इसके अंदर से नहीं समझ में आया तुमको? तेजस सर एंड वाला थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग का पूरा आया था समझ। मतलब स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक्स थे ना, ऑलमोस्ट है, लास्ट के जो भी आपने रिसेंट में करा है ना, थोड़े वो प्रोग्राम एक दो बताए ना, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था बस, बाकी सब स्मूथ था। ओके, तो एक काम करेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं, कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम यही जो हमने पढ़ा है ना, तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखने का तभी मेरा फ़ायदा होगा अगर तुम पहले से चीज़ें पढ़ के आओगे। सो इफ़ यू गाइस आर रेडी टू स्टडी एंड कम टुमारो, तो हम इसको जो लास्ट वाला पार्ट है ना, या फिर तुम्हारा चैप्टर्स के जो भी डाउट होंगे, इस चैप्टर्स के हम डाउट ले लेंगे। विल दैट वर्क फॉर यू गाइस? ठीक है। क्या बोलता है तेजस ओके, गाइस? पढ़ के हाँ आ सर, जाऊंगा पढ़ के। हम्म? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो एक्स्ट्रा। है ना? तो क्या करें फिर? तेजस फैज तुम पढ़ के आओगे कल ये वाला थर्ड हाँ सर। चैप्टर? हाँ सर। फैज, फर्स्ट चैप्टर? यही थर्ड वाला। अच्छा थर्ड से, हाँ पढ़ के आएंगे पूरा। हाँ मतलब तुम जितने डाउट फाइंड आउट कर सकते हो, अगर स्टार्टिंग वाला पार्ट समझ में आया है तो रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट तुम एक्चुअली में क्या है कि तुम लास्ट वाला पार्ट एक बार रीड करोगे ना, तो लास्ट वाला पार्ट जैसे रीड करोगे तो तुमको क्या है, अपने आप चीज़ें क्लियर होने लगेगी, अपने आप क्या चीज़ें क्लियर होने लगेगी और तुमको वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, एंड नहीं समझ में आया तो कल हम रखेंगे इसके लिए क्लास। ठीक है? सर टाइम मैसेज कर देना फिर। हाँ हाँ, कल वही 8 बजे का टाइम रखेंगे और क्या। नहीं, जो आप एक्स्ट्रा बोल रहे हो ना। ओके, नहीं नहीं, वो उसी के अंदर करेंगे, बिकॉज क्या है, मुझे नहीं लगता 2 घंटे से ज़्यादा तुम बैठ पाओगे। सर थोड़ा डेढ़ ब्रेक किया होगा बस।
ब्रेक ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो तेजस तुमको कल खाना जल्दी खाना पड़ेगा। हाँ सर, रोज खा लेता हूँ, बस थोड़ा सर कल 8 बजे से चालू हो पाएगा क्योंकि केमिस्ट्री का रहेगा, केमिस्ट्री का 7:30 तक होता है। हाँ वो भी देख लो, वो भी है। तो क्या करें, एक्सटेंड कर लेंगे और क्या, 10 से 11 कर लेंगे, और 8 से 11 कर लेंगे, चलेगा तुमको? हाँ सर, चल जाएगा। फैज़ को चलेगा कि नहीं? फैज़ क्योंकि खाना खाए बिना बैठा हुआ है, फैज़ ने खाना नहीं खाया अभी तक। नहीं, खा लिया मैंने। तूने भी खा लिया? अभी क्लास चल रही थी तो खा लिया। चलते चलते ही, अरे वाह, चलो अच्छा है। अरे अभी सोने जाऊंगा थोड़ी देर में, आज नहीं जग रहा, कल उठना है। अच्छा चलो, गुड है ना। तो गाइज आज का लेक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा, बट एक्सप्लेनेशन वाइज क्या है कि थोड़ा सा क्या है, तुम एक्सेप्ट करने में अभी थोड़ा सा क्या है, तुमने जैसे कि वो इज इक्वल टू वाला देखा तो तुमने क्या किया, प्रीवियस वाला लॉजिक लगा दिया। उसके पहले जब तुमको बताया था, जब म्यूटेबल चल रहा था, तुमने इम्यूटेबल वाला लॉजिक लगा दिया था, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट में कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन एक बार रीड करोगे तो तुमको डाउट नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ लास्ट वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसीलिए क्या है कि इतना टाइम लगा कि ये चीज़ लेना ही पड़ा, ठीक है? हाँ सर। तो हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, कल मिलते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग ये चीज़ पढ़ के आओ, ठीक है? मैं हाँ क्या सर। कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सर्वर पे, मतलब मैं अपने ड्राइव पे ले लेता हूँ ये रिकॉर्डिंग को, एंड तुमको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तुम्हारे ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है? सो दैट कि अगर तुमको देखना हो ना तो तुम वापस ये रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। सर साहिल बोला था उसको डाउट होगा तो पूछेगा, देख लेना उसके डाउट आते हैं कि नहीं फिर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? हाँ सर। चलो ओके, ओके देन गाइस, हम मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, ओके सर। सर। ओके buddies, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय।